बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। वहां रहता था रघु, अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी लक्ष्मी और 2 नन्हे बच्चे गुड़िया और छोटू के साथ। रघु का अपनापन उनकी दुनिया की असली ताकत था। रघु दिन भर जंगल में लकड़ी काटता, खेतों में मजदूरी करता और हर रात अपने बच्चों की हिफाजत करता। उसका दिल हमेशा परिवार के लिए धड़कता था। एक शाम जब रघु जंगल से लौट रहा था, उसने देखा कि पानी के बीच कुछ चमक रहा था। नजदीक गया तो पाया झरने के पास पानी में नीला और सुनहरा प्रकाश खेल रहा था। रघु को लगा ये कोई साधारण रोशनी नहीं है। कौन हो तुम? क्यों चमक रहे हो? परंतु वहां से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पानी में चमक और हवा में हल्की संगीत जैसी धुन। और रघु का दिल कुछ कह रहा था, कोई जादू इस जंगल में है। और रघु वापसी घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद रघु जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। उसे झाड़ियों से एक दर्द भरी चहचहाहट सुनाई दी। कौन है वहां? क्या कोई मुश्किल में है? झाड़ियों के बीच उसने देखा एक नन्हा नीले सुनहरे पंखों वाला पक्षी घायल और हिल नहीं पा रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्हें पक्षी को झोपड़ी ले आया। पिताजी, ये पक्षी आप कहाँ से लाए? ये तो बीमार लग रहा है। बेटा, ये मुझे जंगल में ऐसी हालत में मिला। पूरे परिवार ने मिलकर उसका ख्याल रखा। धीरे धीरे पक्षी ठीक होने लगा। एक दिन गुड़िया और छोटू जंगल के किनारे पक्षी के साथ खेल रहे थे। बाबा, क्या सच में जंगल में जादू होता है? हाँ, और अगर हम नेक हों तो जादू हमें बचा सकता है ना? सही कहा बच्चों, अगर हमारा दिल नेक और साहसी है तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो सकती है। और उस दिन बच्चों ने भी दिल में एक छोटा विश्वास बैठा लिया कि नेक दिल इंसान कभी अकेला नहीं होता। एक रात भयानक तूफान की हवा झोपड़ी में घुस रही थी। रघु ने देखा कि पत्नी और मां डर के मारे कांप रही हैं और बच्चे चुपचाप उनके पास बैठे थे। डरो मत, हम साथ हैं। जितनी भी मुश्किल आए, हम एक दूसरे को सहारा देंगे। रात भर परिवार ने हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे की हिफाजत की। दिन ऐसे ही गुजरते गए और पक्षी भी अब पूरी तरह ठीक हो गया था। और रघु जादुई पक्षी के साथ अपने खेत तक आया था। जादुई पक्षी ने सोचा, अब यही समय है जब रघु को सच बताना चाहिए। रघु, तुम और तुम्हारा परिवार नेक दिल है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, जंगल के देवताओं की दूत हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, लेकिन हर वरदान के साथ किसी और की भलाई करना जरूरी है। अगर भलाई करनी है, मैं हमेशा तैयार हूँ। घर आकर रघु के अपनी पत्नी, माँ और बच्चों को पक्षी की सच्चाई बता दी। पिताजी, आप सही कहते थे, जादू सच में होता है। हाँ बेटा, जादू होता है और उसकी मदद करता है जो मेहनती और ईमानदार होता है। उस घटना के बाद काफी दिन बीत गए और बहुत समय से बारिश भी नहीं हुई। खेत सूख गए, गांव में भूख का साया मंडरा गया।
ये जादुई पक्षी, अब वो समय आ गया है जो वादा तूने किया था। पक्षी, मेरे लिए नहीं, गांव के लोगों के पेट भरे जाएं। ठीक है रघु, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसे कर देती हूँ। पक्षी आसमान में उड़ गया। जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, तभी बारिश होना शुरू हो गई और गांव का सूखा खत्म हो गया। और जादुई बारिश के पानी से खेतों में एकदम से फल फूल सब्जी उग गई। देखो, रघु की अच्छाई ने हमें बचा लिया। ये सब तो इस पक्षी का जादू है। इतना कहने के बाद रघु अपने जादुई पक्षी के साथ घर चला गया। कुछ दिनों के बाद रघु की माँ बीमार पड़ गई। जड़ी बूटियां असर नहीं कर रही थी। छोटू और गुड़िया चिंता में थे। पक्षी, मेरी माँ को जीवन दो और हमारे परिवार में हमेशा प्यार और सुरक्षा बनी रहे। पंख फैलते ही रोशनी माँ और बच्चों पर पड़ी। कुछ ही पल में उनकी सांसें स्थिर हो गईं, चेहरा शांत और शरीर में जान लौट आई। हमारा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो। दूसरा वरदान पूरा हुआ। अब रघु की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। उसको किसी भी तरह की शिकायत नहीं थी। वो अपने खेतों से फल सब्जी निकालकर बाजार में बेच आता था। लेकिन मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक रात जंगल से भयंकर गर्जना हुई। धूल उड़ती हुई गांव की ओर बढ़ी। जंगल का प्राचीन दानव जाग उठा, आंखें आग जैसी, कदमों की थाप से जमीन कांप रही थी। बाबा, ये आवाज क्या है? बच्चों, डरो मत, मैं इसे रोकूंगा। दानव के कदम गांव की ओर बढ़े। माँ, लक्ष्मी, बच्चे, डरना मत, हम साथ हैं। हमारी हिम्मत ही हमारी शक्ति है। रघु गांव वालों को लेकर दानव को रोकने के लिए गए। ये दानव हमारे गांव को छोड़कर चला जा, नहीं तो तू नहीं बचेगा। तुम इंसान मुझे नहीं मार पाओगे। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तभी जादुई पक्षी आया। उसके पंखों से सुनहरी आभा निकली, जिसके कारण दानव धीरे धीरे कमजोर हुआ और धुएं में बदलकर जंगल में समा गया। रघु, तुमने हम सबको बचा लिया। लेकिन इस चमत्कार के बाद पक्षी कमजोर हो गया। रघु, मेरा काम पूरा हुआ। 3 वरदान पूरे हुए। अब मुझे देवताओं के पास लौटना होगा। याद रखो, नेकी करने वाले इंसान को जंगल और देवता दोनों सहारा देते हैं। पक्षी धीरे धीरे आकाश में उड़ गया और प्रकाश बनकर अनंत में विलीन हो गया। रघु गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। उसने अपनी बहादुरी, प्यार और नेकी से गांव को बचाया। सच्चाई यही है, जिसका दिल नेक हो, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड कदम बढ़ा देता है।